जय हिंद, हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि चाहे लोकतांत्रिक सरकारें हों या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार की सरकारें हो, शासन व्यवस्था हो, अगर वह शासन व्यवस्था स्थिर रहती है, आप प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन या फिर आधुनिक युग में भी अगर जितने भी डाटा और फैक्ट है उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि जिस भी सरकार ने स्थिरता प्रोवाइड कराई है, पॉलिटिकल एरेना में अगर स्टेबिलिटी रहती है तो उस देश का विकास, डेवलपमेंट, उन्नति और प्रगति कई गुना बढ़ जाती है। चाहे कुषाण शासनकाल के बारे में आप जिक्र करो, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक सम्राट के शासनकाल का जिक्र करो, चोलास और चेरास एम्पायर के बारे में आप जिक्र करो, ऐसे कई सारी जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में आप जिक्र करो, मराठा साम्राज्य के बारे में। तो जब तक राजनीतिक स्थिरता रहती है वो देश का विकास अधिक होता है। इसके और भी आयाम हैं, इसके और भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। और वर्तमान कंटेक्स्ट में आप देखो कि भारत में ही देखो कि जब तक जो है स्टेबल गवर्नमेंट थी तो देश के जो टॉप लीडर होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, खास करके डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या जो भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, वो किसी भी निर्णयों को लेने के लिए किसी दूसरे पार्टी पर जो है, खास करके जो फुल मेजॉरिटी की सरकार होती है, जिनको पूर्ण बहुमत होता है, आश्रित नहीं रहना पड़ता है। और किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, सोशियो कल्चरल रिफॉर्म हो, किसी भी प्रकार का रिफॉर्म हो, मेजर स्टेप्स हो, डिसीजंस हो, या कोई ऐसा विजन सेट करना हो, टारगेट सेट करना हो फ्यूचर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, तो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट, मेजॉरिटी सपोर्टेड गवर्नमेंट और एक प्रकार से कह सकते हैं स्टेबल गवर्नमेंट वो निर्णय को लेती है। और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस युग में भारत नित्य नवीन ऊंचाइयों को छू रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है, डेवलपमेंट के पाथ पे जो है सबसे अग्रणी है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानकर चलिए कि अभी एक स्थिर सरकार है जिसके ठोस और मजबूत इरादे, सबसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो अनगिनत ऐसे फैसले आप देखोगे जिसमें आप पाते हैं कि इतने अच्छे और कड़े डिसीजंस लेने के लिए जाने जाते हैं। और इन बिंदुओं पर इन्होंने निर्णय लिया है कि जिस पे विपक्षी पार्टी डिसीजन लेना, अमेंडमेंट करना, संशोधन करना तो दूर, उसे चिमटे से भी छूने से परहेज कर देती, और वह मोदी ने कर दिखाया है। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, यह तभी संभव हो पाया है जब जनता ने इनके ऊपर भरोसा देकर इन्हें जो है बहुमत से सत्ता पे बैठाया है। अनगिनत ऐसे डिसीजंस आप विश्लेषण करके आप पाओगे। जैसे आप धारा 370 को ही ले लो, इतना आसान नहीं था। आप डिमोनेटाइजेशंस को ही ले लो, इतना सरल डिसीजन नहीं था। आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर ले लो, दिस इज नॉट द कप ऑफ टी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो ये डिसीजन नहीं ले पाई 2008 के ताज होटल अटैक के ऊपर जब हुआ था, तो उसके बाद। लेकिन प्रधानमंत्री हर बार किसी भी प्रकार का अगर उपद्रव पाकिस्तान के द्वारा या टेररिस्ट के द्वारा हुआ है तो उसका इन एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टिट फॉर टैट। एंड दिस इज ऑल बिकॉज, ये तभी संभव हुआ है, ये तभी जो है मुमकिन है जब कोई ठोस और मजबूत सरकार केंद्र में हो, तो स्टेबिलिटी। और इतना ही नहीं, आज हम स्पेस के सेक्टर में हो, अर्थ एंड साइंस के सेक्टर में हो, इनोवेशंस के सेक्टर में हो, इकोनॉमिक जैसे जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स हैं, इतना आसान नहीं होता है जी। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार अगर ये डिसीजन ले पाने में संभव है तो कहीं ना कहीं इनकी मेजॉरिटी, और भले वर्तमान में अभी 30-33 सीटें कम है बीजेपी को, लेकिन फिर भी 240 ठीक है। और जो भी अलायंस है वो सपोर्ट करके मोदी जी के निर्णयों को लेने में किसी भी प्रकार का ये थर्ड टर्म में भी कोताही नहीं कर रहे हैं। वह उसी प्रकार से निर्णय ले रहे हैं जितने 2 टर्म में उन्होंने लिया है। कुछ आंकड़े मैं बताता हूं कि अब तक
विगत 10 से 11 सालों में अनगिनत ऐसे बड़े बड़े देश, वहां की राजनीतिक अस्थिरता कैसे हुई है आप देखो। नेपाल में 8 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम में 6, पाकिस्तान में 5, यूएस में 4, श्रीलंका में 4, फ्रांस में 2, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश है, एकमात्र हिंदुस्तान ऐसा देश है कि जिसके प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ मोदी हैं। और इसके कारण आप देखो ना, कई सारे दुनिया के देश इनसे चिढ़े हुए भी हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारत में अगर स्थिर सरकार रही, अब तक क्या था, 2014 से पहले कोलिशंस गवर्नमेंट थे, मिली-जुली सरकार, और ये 30-35 सालों तक मिली-जुली सरकार चली है। तो जब मिली-जुली सरकारें होती है तो ठोस निर्णयों को लेने से पहले सारे समर्थक दलों से पूछती हैं, कड़े डिसीजन नहीं ले पाते, वो विजनरी डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। परिणाम स्वरूप इसका जो दुर्गति है वह राष्ट्र को भुगतना पड़ता है, इस देशवासियों को झेलना पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री इन्हीं ठोस निर्णयों को लेने के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, हमने कुछ उदाहरण दिए, इसके साथ साथ इन्होंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, 5 सालों का टारगेट क्या होगा, 15 सालों का टारगेट क्या होगा, आने वाले समय में 50 या 100 सालों का टारगेट क्या होगा। ये विजन कहां से आता है? ये विजन जब कोई स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तब ये विजन आता है। पहले सिर्फ 5 ईयर जो है प्रोग्राम्स बनते थे, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम की बात नहीं है। इस पर नीति आयोग आई और सब चीज को ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म की तरफ जो है ले गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए और हम लोग करते भी हैं इस मुद्दे पर बात, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं और इन सब सारी चीज़ों को जो है हम सोच रहे क्यों ना आपके साथ साझा किया जाए कि एक पॉलिटिकल एरेना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों जरूरी है। और आज देखिए, भारत दुनिया की तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अमेरिका के इतने प्रतिशत, 50 से अधिक प्रतिशत सैंक्शन लगने के बावजूद भी भारत का शेयर मार्केट और बाजार उछाल पे है। कई सारे इकोनॉमिक, सोशियो एंड कल्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट आने के बाद। आने वाले, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब देश में स्थिरता रहती है, राजनीतिक समरसता रहती है, तो उस देश की सांस्कृतिक उत्थान भी होता है, वहाँ साहित्य की भी रचनाएं होती हैं, वहाँ नए नए इनोवेशंस और आविष्कार होते हैं। और प्राचीन भारत के आप कई सारे ऐसे कालखंड को देख सकते हैं। तो वर्तमान सरकार और नरेंद्र मोदी के युग की ये जो कालखंड है, यह जो आप कह सकते हैं कि वे ऑफ गवर्नेंस है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। और किसी भी राज्य की विश्लेषण, उसकी प्रशंसा उस राज्य में की तो चलो हो सकता है कि जैसे हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं तो हम करते हैं, लेकिन आने वाले जब 50 सालों में या 30 सालों में या 20 सालों में जब ये मोदी जी की सरकारें जब चली जाएंगी और फिर जब कोई नई सरकारें बनेगी, कोई नए प्रधानमंत्री होंगे, और उस वक्त जब इनकी तुलना उनसे की जाएगी, तब पता चलेगा कि किस प्रकार से मोदी का युग एक स्वर्णिम युग की तरह है। हर एक आयाम में, खेल का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, सामान्य से कह सकते हो कि लेकर पंच से लेकर पंचायत भवन से लेकर पार्लियामेंट तक बनाने की बात हुई। ये सब सारी परिकल्पनाएं नहीं, आप देखो हकीकत में घटती हुई दिखाई दे रही। किन किन चीजों के बारे में बात करूं? यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, इंटरनेट रिवॉल्यूशन हो, अनगिनत ऐसे जो है, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर घर तक बिजली पहुंचाने हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स हो, अनगिनत ऐसी चीजें हैं जिस पे बातें की जा सकती हैं, जिन पे इन गवर्नमेंट के गवर्नेंस की प्रशंसा की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लेकिन जाते जाते मैं बस यही बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान जो भारत की सरकार है वो मजबूत है, सशक्त है, सामर्थ्यवान है, और इनको हटाने के लिए कई सारे ऐसे विदेशी टूलकिट गैंग षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। लेकिन हमें अपने राष्ट्र के उदय के लिए राष्ट्रवादी सरकारों का समर्थन करते रहना होगा।
जय हिंद, हर हर महादेव।